हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। कल हमने देखा कि बिटकॉइन ऑलमोस्ट 1,23,000 यूएस डॉलर पे पहुंच गया था, लेकिन अभी 1,17,000 यूएस डॉलर के आसपास है। अब बहुत सारे लोग आपको ये कहने लग जाएंगे कि मार्केट खत्म हो गई, बुल मार्केट इज ओवर, गो बैक टू योर होम एंड पैक योर स्टफ। तो ऐसा आपको अगर फीलिंग आ रही है तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए, बिकॉज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा कोई पुलिश साउंड करने को नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यार, कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, अपने आप उसको इवैल्यूएट कर लो। क्योंकि मेरे मेरे चैनल का जो ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके अंदर से वो जो डर है ना, जो कन्फ्यूजन की स्टेट है, उसको निकालना। मैं ये हमेशा चाहता हूँ कि आप बिटकॉइन को सिर्फ एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह मत देखो यार। बहुत लोगों से गलती ये होती है कि वो इस इंडस्ट्री में शुरुआत तो बिटकॉइन से ही करते हैं। बहुत थोड़ी-सी ही देर निकलती है, उसके बाद वो बिटकॉइन को बेच-बाच के फिर वो अपने इधर-उधर से इन्फॉर्मेशन लेके वो गलत डिसीजंस ले लेते हैं। बिटकॉइन को अगर आपने देखा होगा कि कई लोग ये रिग्रेट करते हैं कि यार मेरे पास था और काश मैंने उसे सँभाल के रखा होता। बिटकॉइन की जर्नी में हमने ये देखा है कि अप्रॉक्सिमेटली अगर हम पिछले 10 साल की अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें, अगर हम 2012 से देखें, तो 2012 से अभी तक अगर हम देखें तो अप्रॉक्सिमेटली बिटकॉइन ने 84 टू 85% का हर साल का एक रिटर्न दिया है। अगर हम इतने सालों के लंबे पर्सपेक्टिव में देखें, आप मुझे बताइए कौन सी वो एसेट क्लास है जिसने इतने साल, मतलब 10-12 साल, 15 साल आपको इतना बड़ा रिटर्न दिया हो? एवरेज अगर साल का 80%, 85% का रिटर्न आ रहा है, तो आप देखिए कि बिटकॉइन को हमेशा मैं कहता हूँ कि एक हाल्विंग से दूसरी हाल्विंग मिनिमम, अगर आपके पास इतनी पेशेंस नहीं है कि एक हाल्विंग से दूसरी हाल्विंग तक बिटकॉइन को ज़रूर आप अगर ले रहे हैं तो उसको टाइम दीजिए। अगर आप बिटकॉइन को सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से देख देख रहे हो कि ट्रेडिंग के इंस्ट्रूमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योरसेल्फ एंड यू आर आल्सो नॉट डूइंग जस्टिस टू बिटकॉइन। ठीक है? तो आज का जो वीडियो है, मैं आपको टॉप 4 ऐसे रीज़न्स बताऊँगा कि आपको अभी बेयरिश फ़ील नहीं करना चाहिए। देयर इज़ नो पॉइंट टू पैनिक, देयर इज़ नो पॉइंट कि अभी बिटकॉइन का जो अभी जर्नी वो ओवर नहीं हुई है। और मैं वो उनको फैक्ट्स के साथ, कोई ऐसी मनगढ़ंत बातें नहीं बताऊँगा। कुछ आपको डेटा पॉइंट्स शेयर करूँगा। उसके बाद आपको कंफर्टेबल फ़ील होता है तो एक बारी कमेंट करके बताइएगा, हाँ सर, आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, आई एम फीलिंग कि मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। नाउ आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बट अगर नहीं हुआ तो आप कोई कमेंट मत करिए, ना लाइक करिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, इस वीडियो के बाद कुछ अच्छा फ़ील हुआ, तो एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो वीडियो को चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले दिस वीडियो इज पावर्ड बाय लेजर। जब भी क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट की बात होती है, तो क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट में सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है, वो है ट्रस्ट। और लेजर जो है वो 10 साल से ये कंपनी एग्जिस्ट करती है और 7 मिलियन से ज्यादा ये क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट्स बेच चुके हैं। और अब इंडिया के लिए अमेजॉन इंडिया जो है वो एक ऑफिशियल रीसेलर हो गया है लेजर का। अब आप डायरेक्टली अपनी जो क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट है वो आप अमेजॉन से ऑर्डर कर सकते हो, अमेजॉन से बाय कर सकते हो। और अभी 10 से 17 जुलाई के बीच में लेजर नैनो एक्स, जो कि कलर्ड लेजर नैनो एक्स पे आपका 30% का एक स्पेशल डिस्काउंट है 10 से 17 जुलाई के बीच में। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, क्लिक करें और अपनी क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट की जर्नी शुरू करें, क्योंकि नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन। ठीक है, वेलकम बैक। सो अभी जो रीजंस को मैं बाद में शेयर कर रहा हूँ, कजाकिस्तान के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उसका चीफ का ये कहना है कि क्या हम गोल्ड को सेल करके बिटकॉइन को बाय कर लें। अब सेंट्रल बैंक्स के अंदर फोमो हो रहा है, क्योंकि भूटान जैसे जब सक्सेसफुल स्टोरी सामने आ रही हैं, एल सल्वाडोर जैसी सक्सेसफुल स्टोरी सामने आ रही हैं, छोटे-छोटे देश, छोटे-छोटे आइलैंड्स, तो कज़ाकिस्तान भी सोच रहा है कि क्या हम ये कर सकते हैं। अब फोमो रियल सेंस में सेंट्रल बैंक्स तक पहुँच गया है, ठीक है? अगर हम बात करें वहाँ पे यूएस के अंदर, तो यूएस के अंदर जैसे यहाँ आरबीआई होता है, वहाँ ओसीसी है, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ द करेंसी। उसने बोला है कि जो बैंक्स हैं वो कस्टोडियन बन सकते हैं बिटकॉइन के और क्रिप्टो के। मतलब बैंक्स को जैसे लॉकर सर्विस हम देते हैं यहाँ पे इंडिया में, अगर हम लॉकर सर्विस होती है ना, जो गोल्ड रखने के लिए आप वहाँ पे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रखते हो, एक तरीके की वो कस्टोडियल सर्विस दे रहे हैं आपको। सिमिलरली क्रिप्टो की और बिटकॉइन की कस्टोडियल सर्विसेज भी बैंक्स दे सकते हैं। क्या इंडिया में कोई बैंक दे पाएगा? नहीं, अभी नहीं। लेकिन वहाँ पे उन्होंने बैंक्स को अलाउ कर दिया कि भाई तुम भी पैसे कमाओ, अगर ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो आप भी अपने कस्टमर्स की जब डिमांड वो कर रहे हैं, तो आप उनके बिहाफ पे कस्टडी कर लो और उनसे पैसे लो, चार्ज करो। तो बैंक्स के लिए एक एडिशनल इनकम का सोर्स हो गया। अब मैं आता हूँ रीज़न पे। जब भी हम बिटकॉइन की बात करते हैं, बिटकॉइन इस तरीके से डिज़ाइन्ड है इसकी जर्नी कि इसके अंदर हाल्विंग आती है, राइट? तो हाल्विंग हर 4 साल बाद आती है। हाल्विंग का मतलब ये है कि भई जैसे ही 2,10,000 ब्लॉक्स माइन हो जाते हैं, तो जो रिवॉर्ड है जो माइनर का, वो हाफ रह जाता है, ठीक है? तो ये या तो 2,10,000
ब्लॉक्स माइन हो जाते हैं या 4 साल के बाद, ठीक है? तो जो करंट अभी जो रिवॉर्ड मिल रहा है माइनर को वो 3.125 बीटीसी मिल रहा है, ठीक है? और ये अभी 2028 में कितने का हो जाएगा? मतलब ये जब हाल्विंग आएगी 2028 में अप्रैल के आसपास, तब जो है 1.5625 बीटीसी का जो रिवॉर्ड रह जाएगा माइनर का, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? ये ऐसे समझो कि जैसे अगर गोल्ड ज़मीन के अंदर है, गोल्ड को माइन कर रहे हैं, कोई खदान निकली है, अब वो खदान सपोज़ आधी रह जाए 4 साल बाद, तो गोल्ड की जो सप्लाई है पीछे से जो आ रही है, वो कम हो जाएगी ना, तो गोल्ड की सप्लाई पीछे से कम होगी तो क्या होगा? गोल्ड के अंदर डिमांड तो उतनी है, तो उसका प्राइस अप हो जाता है। सिमिलरली इसका इम्पैक्ट प्राइस पे पड़ता है। कितना पड़ता है? उसको एक तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। मैं इस चार्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जो बिटकॉइन की जो सप्लाई है, राइट? वो एक तरीके से यहाँ पे आप देखिए फिक्स्ड हो जाती है। फिक्स्ड एक कंसिस्टेंसी है सप्लाई के अंदर, और जो इन्फ्लेशन रेट है, जो न्यू सप्लाई है, राइट, ठीक है? जो इन्फ्लेशन रेट है, वो आप देखिए कि बीटीसी की सप्लाई विद टाइम जो है वो घटती चली जाती है, ठीक है? अगर हम देखें यहाँ पे बिटकॉइन प्राइस जो हाल्विंग की अगर हम बात करें, हर हाल्विंग के बाद बिटकॉइन के प्राइस पे एक मेजर इम्पैक्ट आता है। देखिए, जो सबसे पहला जब हाल्विंग 2012 के आसपास आपने ये देखी हाल्विंग आई 2012 के अंदर, जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई, उसके बाद 4 साल बाद जो है अपने हमने हाल्विंग के आसपास देखा। तो आप ये देख सकते हो कि हाल्विंग के बाद से बिटकॉइन के अंदर 92% का अपसाइड था, ठीक है? और पहले 50 बीटीसी का रिवॉर्ड होता था, फिर उसके बाद 25 बीटीसी का रिवॉर्ड हुआ। इस हाल्विंग की ये जो डॉटेड लाइन है, ये हाल्विंग है। हाल्विंग के बाद से 92% का अपसाइड है। फिर एक हाल्विंग आई हमारी 2017 के आसपास, ठीक है? तो हमारी ये हाल्विंग जब 2017 के आसपास आई, उसके बाद से जो अपसाइड था, रिवॉर्ड आधा रह गया, 25 बीटीसी से 12.5 बीटीसी रह गया, और उसके बाद जो अपसाइड आई वो 30x का आया। फिर 2020 के अंदर हाल्विंग आई। 2020 के अंदर हाल्विंग जब हमने देखी, तो हाल्विंग के जब हमने यहाँ पे देखा तो हाल्विंग से 8x का अपसाइड था। तो आप ये देख रहे हो कि हर हाल्विंग के बाद अगर आप देखो, एक चीज़ कंसिस्टेंट है कि अपसाइड है। हाँ, अपसाइड कम ज़रूर हो रहा है, डेफ़िनिटली। ये नहीं कि 92x या 30x या अब 30x का कोई नहीं, बिकॉज़ मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। नाउ देयर आर मोर प्लेयर्स, अब इतनी बड़ी मार्केट कैप को आप 100x 2 साल के अंदर नहीं कर सकते। लेकिन जब पहले मार्केट छोटी थी तो ऑब्वियसली 90% 30x का अपसाइड था। अब ये लास्ट हाल्विंग में 8x का आया था, और अभी जो 2024 की हाल्विंग आई है, इसके बाद का ग्राफ बनना बाकी है। बट सीइंग द पास्ट ट्रेंड, आफ्टर एवरी हाल्विंग, बिटकॉइन मेक्स इट्स ऑल टाइम हाई या एक नया वो बनाता है। अब आप कहोगे कि कितना बनाता है? ठीक है, तो इसको देखिए, ये प्लान बी है, बड़ा फेमस ट्विटर हैंडल है। इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। इन्होंने बोला कि ऑल बिटकॉइन गेन इज मेड इन दी रेड पीरियड। रेड पीरियड का क्या मतलब है? कि 6 महीने हाल्विंग से पहले और हाल्विंग के 18 महीने बाद, ठीक ठीक है? ये जो पीरियड होता है, इसी के अंदर बिटकॉइन के सबसे ज़्यादा गेन्स होते हैं। 6 महीने बिटकॉइन हाल्विंग से पहले और हाल्विंग के 18 महीने बाद, ठीक है? तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे इस चार्ट को अगर हम देखें, ठीक है? तो जब ये अगर आप देखिए, ये रेड पीरियड, इस रेड पीरियड के अंदर बिटकॉइन बढ़ा। ये देखिए, ये रेड पीरियड है, रेड पीरियड के अंदर बिटकॉइन ने अपना गेन्स करे। रेड पीरियड के, ये रेड पीरियड, रेड डॉट्स देख रहे हो? रेड डॉट के अंदर बिटकॉइन ने अपने गेन करे। और अगर हम यहाँ पे भी देखें, तो 2024 के बाद जो हाल्विंग आई है, उसमें जो रेड डॉट वाला एरिया है, इसमें बिटकॉइन इज गोइंग टू डू वेल। जो लीन पीरियड होता है, जो बेयर मार्केट होता है, वो ब्लू जब डॉट्स होते हैं, तब जब मार्केट बिल्कुल फ्लैट होती है। तो आप ये ब्लू मार्केट, जब आप ब्लू डॉट्स देख रहे हो, तो इसमें कोई आप स्ट्रेट लाइन नहीं देख रहे हो, ऊपर की तरफ आप अपसाइड नहीं देख रहे हो। सो ये कौन सा पीरियड है? अगर हम इस पीरियड को अभी मैप करने की कोशिश करें, तो अगर मैंने ग्रॉक से पूछा, तो ग्रॉक ये कहते हैं कि भाई अक्टूबर 2023, ये हो गया 6 महीने बिफोर द हाल्विंग, जो करंट हमारी साइकिल है, जो हमारी 2024 में जो हाल्विंग हुई, तो अक्टूबर 2023 से लेके 18 महीने आफ्टर द हाल्विंग, मतलब अक्टूबर 2025। तो ये जो पीरियड है, क्योंकि 19 अप्रैल 2024 को हाल्विंग हुई थी, तो 2023 से 2025, तो एक तो अक्टूबर 2025 आना भी बाकी है। तो अक्टूबर 2025 तक हम देखेंगे कि बिटकॉइन इस में अभी भी जो पास्ट हम ट्रेंड्स के हिसाब से देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम गेन्स जो हैं वो रेड पीरियड में बनते हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, और जो रेड पीरियड है वो कौन सा है, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि 6 महीने बिफोर और 18 महीने बाद का जो टाइम है। तो अभी भी बिटकॉइन के जो नए
जो मकाम है वो अभी भी बनना बाकी है और अक्टूबर 2025 तक आपको वेट करना चाहिए। अगर आप वेट नहीं भी करते हो, आप कहते हो नहीं मैं तो ट्रेडर हूँ बस हो गया मेरा काम, दैट इज़ कंप्लीटली योर चॉइस। बट इवन इफ यू आर स्टिल वरिड अबाउट इट कि यार अभी क्या होगा? तो ये एक रीज़न है मेरे हिसाब से कि यू शुड गिव योरसेल्फ सम टाइम टिल अक्टूबर 2025। Though this is not a financial advice, I'm just trying to give you some direction. Halving डेफिनेटली प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल और पास्ट में जो ट्रेंड है उसके बेसिस पे ही मैं आपको ये डेटा पॉइंट्स दिखा रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद अगर हम पास्ट में देखें, एक नंबर मैं आपको दिखाता हूँ कि 2012 में जब बीटीसी जब हार्विंग आई, तो 2012, 2016, 2020 में आई। मैंने पीछे वीडियो में 2017 बोला, आई वांट टू करेक्ट देयर। 2012 में हार्विंग आई, 2016 में हार्विंग आई, 2020 में हार्विंग आई। तो 2012 में अगर हम यहाँ पे भी देखें, 2012, 2016 और 2020, ठीक है? तो ये 2000, तो ये अप्रैल के आसपास, अप्रैल-मई के आसपास आप ये देख सकते हो, ठीक है? तो अगर हम इस ग्रॉक का अगर हम ये देखें, मैंने ग्रॉक से पूछा तो 2012 में $12 से $1000 गया विद इन 1 ईयर। 2016 में $650 से $20000 गया 2017 में और 2020 में $8700 से $60000 गया था 2021 में। तो हर हार्विंग के बाद हमने देखा है कि बीटीसी हैज़ डन वेल। टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया। अक्टूबर 2025 इज़ द मंथ दैट लुक यू शुड लुक फॉर एंड यू शुड वेट फॉर, ठीक है? और अगर हम इस ट्रैजेक्टरी को भी देखें, ये ट्रैजेक्टरी ये बताती है, ये पास्ट में अगर बिटकॉइन हमारा अगर जो पिछली 3 साइकिल्स हैं, तो फर्स्ट हार्विंग के को अगर कॉपी करे बिटकॉइन, जो अभी हम करंटली यहाँ पे हैं हार्विंग के बाद, तो ग्रीन ग्रीन लाइन का मतलब ये है कि अगर बिटकॉइन पहली हार्विंग की लाइन को फॉलो करे, तो इस तरीके से मूव करेगा। दूसरी मतलब जो सेकंड ट्रैजेक्टरी, मतलब ये जो सेकंड हार्विंग हुई थी, अगर बिटकॉइन सेकंड ट्रैजेक्टरी को फॉलो करे, तो इस तरह के प्राइस टैग आएँगे और तीसरी को फॉलो करे येलो लाइन को, तो इस तरह के आएँगे। मैं तीसरी को 1 मिनट को देखता हूँ। एक चीज़ कॉमन है तीनों में। पहली के बाद दूसरी लाइन छोटी थी, मतलब जो उसके अंदर जो रिटर्न्स थे, तीसरी में और कम हो गए। मैं कहता हूँ कि हम यहाँ पे खड़े, हम चौथी हार्विंग के बाद मैं कहता हूँ कि अभी हम जो येलो लाइन के अगर नीचे भी रहती है, तो भी आप ये देखोगे कि मैक्सिमम जो है येलो लाइन जो थी, अगर येलो लाइन के नीचे भी रहती, तो भी इट शुड डू समवेयर बिटवीन $1,40,000 से $2,80,000 के बीच में। तो अगर 1,40,000 से 2,80,000 के डॉलर के बीच में कहीं न कहीं बिटकॉइन जा सकता है, अगर हम पास्ट की 3 लाइन्स को देखें और ये देखें कि हर बारी जो हार्विंग के बाद जो रिटर्न्स हैं, वो कम होते चले गए हैं। तो अगर इस बारी जो लाइन होगी वो रहेगी तो येलो के नीचे ही, बट अगर येलो इस पैटर्न को भी अगर फॉलो करती है, तो इट शुड बी समवेयर अराउंड 1,40,000 से $2,80,000 के बीच में कहीं पे लैंड करना चाहिए। दो दिस इज़ वंस अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। यहाँ पे हम सिर्फ़ एक पास्ट रिकॉर्ड्स और हम डेटा पॉइंट्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि बिटकॉइन कहाँ पे फ़ॉल कर सकता है, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली है इसने, जो ये ट्विटर हैंडल है कोबीसी लेटर, ठीक है? तो इसका ये कहना है कि सिंपली पुट इंस्टीट्यूशनल कैपिटल जो है वो अब बिटकॉइन को इग्नोर नहीं कर सकती और ना ही वो कर रही है, ठीक है? भाई सिंपल सी बात है, व्हेन एन एसेट रिटर्न्स 90% इन 1 ईयर, जब 90% का रिटर्न आ रहा है, वो भी पिछले 13 साल में, अब कोई भी इंस्टीट्यूशन इसे इग्नोर नहीं कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि ये एक कॉइनबेस के एनुअल स्टेट ऑफ क्रिप्टो समिट में गए थे। वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव फंड्स थे, वो भी 1% का एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, बिटकॉइन को एलोकेट करने की बात कर रहे थे, वो भी अमेरिकन्स। तो अमेरिका के अगर जो कंज़र्वेटिव फंड्स होते हैं, जो रिटायरमेंट फंड्स होते हैं, अगर 1% का एयूएम अपना एलोकेट करते हैं, अपने फंड्स एलोकेट करते हैं, तो ऐसे जो कंज़र्वेटिव फंड्स हैं अमेरिका में, वो करीब $31 ट्रिलियन है। और अगर $31 ट्रिलियन का 1% भी बिटकॉइन की तरफ एलोकेट होता है, तो वो $300 बिलियन एस इसके अंदर एंटर कर सकता है। अगर हम बात करें तो दुनिया भर में $1 ट्रिलियन का एसेट अंडर मैनेजमेंट है कंजर्वेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि आप सोचो, अगर 1% भी अगर अगर आप अगर पूरी दुनिया का अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें जो ग्लोबल
अगर हम देखें, तो उसका अगर हम देखें तो अगर 100 ट्रिलियन यूएस डॉलर का अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट है कंजर्वेटिव, और अगर वो 1% भी एलोकेट करते हैं, तो दैट विल बी 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जो फ्लो है वो बिटकॉइन में जा सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बात की। उसके बाद हम एक और रीज़न पे चलते हैं। ईटीएफ्स के अंदर आप देखो, जो सेकंड रीज़न है कि व्हाई यू शुड नॉट बी बेयरिश, ईटीएफ में सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। अगर मैं ईटीएफ की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो जो ब्लैक रॉक का जो ईटीएफ है, ब्लैक रॉक का ईटीएफ 85.96 बिलियन यूएस डॉलर का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। उसका उसके अंदर जो नेट इनफ्लो है, मतलब कुछ इनफ्लो के अंदर से आउटफ्लो भी लेस होता है, तो 54 बिलियन है। और उसका जो टोटल साइज है, जो टोटल नेट एसेट है ब्लैक रॉक के ईटीएफ में, वो 86 बिलियन यूएस डॉलर के एसेट हो गए। मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। देखो, ईटीएफ्स के अंदर इतना पैसा आज से पहले जो इनफ्लो जो है वो बिलियंस में आ रहा है। पहले कभी-कभार दिख जाता था 1 बिलियन का एंट्री, लेकिन अगर आप देखो 10 जुलाई को 1.17 बिलियन यूएस डॉलर बिटकॉइन में एंटर कर रहा है। फिर 11 जुलाई को 1.02 बिलियन जो है वो एंटर कर रहा है। आप 3 जुलाई को 601 मिलियन, 407 मिलियन, और 2 दिन में मतलब 1 बिलियन। अब बिलियंस में बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर एंट्री हो रही है। अगर मैं यहाँ पे एक एवरेज साइज़ पकड़ूँ, जब से बिटकॉइन ईटीएफ आया है, 140 मिलियन डेली बिटकॉइन में एंटर कर रहे हैं। मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो 1.3 बिलियन यूएस डॉलर एंटर किया है। तो इससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर मैसिव तरीके से पैसा एंटर कर रहा है। ब्लैक रॉक ईटीएफ का तो ये आलम हो गया है कि अगर मैं आपको ये बताऊँ कि एक प्रेडिक्शन की थी, एक ये इन्होंने, ये काफ़ी बड़े एक्सपर्ट हैं ईटीएफ के, तो ही प्रेडिक्टेड कि बिटकॉइन के अंदर 100 बिलियन यूएस डॉलर जो ब्लैक रॉक का जो ईटीएफ है, वो 100 बिलियन यूएस डॉलर का हो सकता है। अब वो एक्चुअल में 88 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास पहुंच गया है। तो ये अगर हिस्ट्री में देखा जाए, तो ये 1.5 साल पुराना ईटीएफ, जो कि इस टाइम अमेरिका का 20th सबसे बड़ा ईटीएफ हो चुका है, और 7th बिगेस्ट ईटीएफ हो चुका है ब्लैक रॉक का, एंड ब्लैक रॉक का सबसे प्रॉफिटेबल ईटीएफ हो चुका है। अनबिलीवेबल है। तो इस तरीके से ईटीएफ के अंदर पैसा एंटर कर रहा है। और ना सिर्फ बिटकॉइन के ईटीएफ में, अगर हम इथेरियम के ईटीएफ की भी बात करें, तो इथेरियम के अंदर भी इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है। अगर मैं पिछले 3-4 दिन की बात करूं, तो 9 जुलाई को 211 मिलियन, 10 जुलाई को 383 मिलियन, और 11 जुलाई को 204 मिलियन ईटीएफ इथेरियम के ईटीएफ में एंटर किया है। तो ये देखें। और उसके बाद जो कंपनीज की बात करें, तो आज की डेट में माइक्रो स्ट्रैटेजी ने फिर से बिटकॉइन जो है वो बाई किया है। 14 जुलाई को उसने फिर 4,225 बिटकॉइन, 30 जून को 4,980, 23 जून, 16 जून, 9 जून, 2 जून, 26 मई, 19 मई, 12 मई, हर महीने 4 बारी, 5 बारी बाय कर रहा है। वो इसलिए बाय कर रहा है क्योंकि भाई जब वो बाय कर रहे हैं, तो माइक्रो स्ट्रैटेजी के जो शेयर्स हैं, उनके खरीदार बैठे हुए हैं। मैं बताता हूँ, वो भी एक बहुत बड़ी खबर अभी आई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन फिलहाल आप देखो, 6 लाख बिटकॉइन माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास अकेले हैं। 71,000 की उसकी बाइंग है। मार्केट में रेट चल रहा है 1,17,000। कितना नीचे आ जाएगा बिटकॉइन? अगर आप देखो, माइक्रो स्ट्रैटेजी को खतरा तब होगा जब बिटकॉइन क्रैश करके 71,000 से नीचे आ जाए। तो उसकी अभी जो परचेजिंग कॉस्ट है, वो भी काफ़ी कम है। तो अभी बिटकॉइन अगर $71,000 से नीचे आएगा, तो माइक्रो स्ट्रैटेजी को दिक्कत हो सकती है। बट अभी $71,000 की उसकी बाइंग है। अभी कोई पैनिक वाली ऐसी कोई चीज़ दिख नहीं रही है, और अभी बिटकॉइन का अपसाइड अभी दिख रहा है, इसीलिए माइक्रो स्ट्रैटेजी के शेयर्स भाग रहे हैं। यहाँ तक कि बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनीज में अगर आप देखो, तो इस टाइम अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज 148 कंपनीज ने बिटकॉइन की बाइंग कर रखी है, जिसमें अगर हम देखें तो सबसे बड़ा शेयर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज का है, फिर ईटीएफ्स का सबसे बड़ा, इनफैक्ट ईटीएफ्स का सबसे बड़ा, और फिर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज का है। तो यहाँ आप ये देख सकते हो कि 3.51 मिलियन बीटीसी तो इंस्टीट्यूशंस ने ही होल्ड कर रखे हैं। तो और ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, और अभी रिटेल इतनी तेजी से आया नहीं है। और जो एक और सबसे बड़ा रीज़न है जिसमें आपको बुलिश फ़ील करना चाहिए, आपको बेयरिश साउंड करने की ज़रूरत नहीं है, कि अभी जो M2 मनी सप्लाई है, वो अभी इतनी तेज़ी से बढ़ी नहीं है। पिछला जो बुल मार्केट था, ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट है खैर यार, ये बड़ा देखो, ये नीचे जो ग्राफ है, वो है M2 मनी सप्लाई का। ये जो M2 मनी सप्लाई का ग्राफ है, कि जब M2 मनी सप्लाई बढ़ती है, M2 मनी सप्लाई का पहाड़ बड़ा होता है, बिटकॉइन का पहाड़ भी बड़ा होता है। अब ये देखो, 2015 से 2017 की जब बुल मार्केट आई थी, तो M2 मनी सप्लाई में 20% का इंक्रीज़ हुआ था, तो बुल मार्केट आई थी। 2018 से 2021 की बुल मार्केट में
33% का ग्लोबल M2 मनी सप्लाई हुआ था, इंक्रीज़ हुआ था, बुल मार्केट आई थी। अभी मनी सप्लाई जो है वो इतनी नहीं बढ़ी है अभी भी ग्लोबल, क्योंकि 12.1% ही बढ़ी है। अभी जब ये डबल डिजिट में जाएगी, 20% प्लस जाएगी, 20% 30% की रेंज में, तो आप कह सकते हो कि हाँ, बुल मार्केट आ गई। क्योंकि अभी जो बुल मार्केट, अभी भी जो बुल मार्केट के अंदर जो M2 मनी सप्लाई है, अमेरिका के अंदर अभी इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं हुए हैं। अभी जिस दिन इंटरेस्ट रेट्स की घोषणा हो गई कम होने की, तो आप समझ सकते हो कि M2 मनी सप्लाई का क्या हाल होगा। तो अभी कोई पॉइंट नहीं है ये सोचने का कि मार्केट में इंटरेस्ट इज ओवर, बिकॉज द गुड डेज आर येट टू कम। बिकॉज अभी भी जो M2 मनी सप्लाई है उसमें 90 डेज का लैग रहता है। मतलब आप ये देख सकते हो कि M2 मनी सप्लाई के हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस 1,70,000 US डॉलर होना चाहिए था। अगर आप देखो तो इस वक्त ऑलमोस्ट $1,22,000 इस रेंज पे होना चाहिए था, ऑलमोस्ट पहुंच गया है बिटकॉइन। बिटकॉइन हमेशा M2 मनी सप्लाई को चिपक के चलता है उसकी लाइन के साथ। आप ये देख सकते हो कि ये ग्रीन लाइन येलो लाइन के साथ चिपक के चल रही है। तो उस हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 1,70,000 US डॉलर होनी चाहिए आज की M2 मनी सप्लाई से। और सोचिए कि अभी अमेरिका शुरू भी नहीं हुआ है, अमेरिका में अभी रेट कट नहीं हुए हैं। और एक और चीज़ ये कि अभी ना ये बहुत बड़ा ट्विटर हैंडल है, तो इसको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखो हुआ क्या है कि बिटकॉइन जो है ना, वो उसकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है? ये जो आप ये 2 आपने एपिसोड देखे यहाँ पे, एक जो 90 डेज़ का जो टैरिफ है, जो डिक्सी है, जो डॉलर है वो वीक हो रहा है। जब डॉलर वीक हो रहा है, जब जब जैसे ही यहाँ पे आप देखो कि 90 डे का टैरिफ का जो पॉज़ लगा, बिटकॉइन एकदम पंप कर गया और यहाँ पे डिक्सी फिर से कमज़ोर हो गया। बिग ब्यूटीफुल बिल पास हुआ, डिक्सी नीचे गया, मतलब जो डॉलर का जो इंडेक्स है वो नीचे गया, बिटकॉइन जो है वो यहाँ से पंप कर गया। ये 2 चीज़ें आपको बताती है कि जैसे-जैसे डिक्सी कमज़ोर होगा, डॉलर कमज़ोर होगा, वैसे-वैसे बीटीसी और गोल्ड दोनों पंप करते हैं। डॉलर कमज़ोर कैसे होता है? डॉलर कमज़ोर होता है जब देश के बुरे हाल होते हैं, जब देश के अंदर डेफ़िसिट फाइनेंसिंग का ये हाल है कि अकेले मई 2025 में $316 बिलियन US डॉलर का डेफ़िसिट है। तो जब देश के अंदर आलम ये है कि 41 ट्रिलियन US डॉलर का डेट पहुँच सकता है डोनाल्ड ट्रम्प के रिजीम में, तो जो ये चीज़ें हैं, ये देश को एक पैनिक मोड में डाल रही हैं, इसीलिए गोल्ड, बीटीसी ये सब बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि एस-एंड-पी 500 भी बीटीसी के सामने पानी भर रहा है, क्योंकि अगर हम देखें एस-एंड-पी 500 को, अगर हम बीटीसी के टर्म्स में देखें, ये लाइन आप देख रहे हो, कहाँ एस-एंड-पी 500 पहुँच गया और कहाँ बीटीसी पहुँच गया। इन टर्म्स ऑफ दैट अगर हम देखें, एस-एंड-पी 500 को अगर हम बीटीसी में इवैल्यूएट करें, तो इस साल अकेला 15% गिर गया है एस-एंड-पी 500 बीटीसी के सामने। 2012 से देखें तो बिटकॉइन के टर्म्स में अगर देखें तो 90 नेगेटिव में रिटर्न है, ऑलमोस्ट 100% नेगेटिव में रिटर्न है एस-एंड-पी 500 का इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन। तो बिटकॉइन इज गेनिंग वैल्यू बट द यूएस डॉलर इज लूजिंग वैल्यू, ठीक है, बिकॉज ऑफ यूएस डेफिसिट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर से यहाँ पे इस वाले ट्वीट में इसकी बात करी कि जो ब्लैक रॉक का जो ईटीएफ है वो 76 बिलियन, मतलब तो 86 बिलियन यूएस डॉलर के एसेट अंडर मैनेजमेंट पहुंच गए 350 दिन के अंदर। इस लेवल पे पहुंचने के लिए गोल्ड की ईटीएफ को 15 साल लगे थे। तो आप सोचो कि जो ब्लैक रॉक का जो बिटकॉइन का ईटीएफ जिस लेवल पे पहुंच गया है, उस लेवल पे पहुंचने के लिए गोल्ड की ईटीएफ को 15 साल लगे थे। तो ये आपको बता रहा है कि किस तरीके से बिटकॉइन का जो ईटीएफ और बिटकॉइन की इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस ट्विटर थ्रेड को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। द होल पॉइंट इज कि बीटीसी जो है वो और जो गोल्ड है, राइट, तो वो यहाँ पे आप ये पूरा ये चीज़ें दिखा रहा है कि कहाँ जैसे टैरिफ डिले हुए, बिटकॉइन पंप का, यूएस चाइना की ट्रेड डील हुई, बिटकॉइन पंप कर गया, यूएस पोस्ट जो डेफिसिट आया, बिटकॉइन पंप कर गया, ईरान पे स्ट्राइक हुई, बिटकॉइन पंप कर गया, बिग ब्यूटीफुल बिल पास हुआ, बिटकॉइन पंप कर गया। तो ये सारे इवेंट्स ने बिटकॉइन को यहाँ पे लेके आए, द बिकॉज द वन थिंग इज फॉर श्योर कि लोगों के को ये लगने लगा है, पूरी मार्केट में ये कहीं न कहीं फीलिंग आने लगी है कि यूएस अपने डेफिसिट को सँभाल नहीं पाएगा, यूएस डॉलर इज़ गोइंग टू गो डाउन। और इसीलिए शॉर्ट टर्म में तो जो मनी प्रिंटिंग है वो भी इज़ गोइंग टू हेल्प बीटीसी एंड अदर स्टॉक मार्केट्स एंड गोल्ड टू डू वेल। बट उसके अलावा लॉन्ग टर्म में भी लोगों को पता है कि ये तो शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट्स क्या करती हैं कि मनी प्रिंटिंग करती हैं, लेकिन जब अगर यूएस फ्यूचर में डिफॉल्ट कर गया तो और ज़्यादा पैनिक क्रिएट होगा और तब बीटीसी एंड गोल्ड विल अगेन रैली। तो इसीलिए लोग अभी से उसको जो फ्यूचर के जो रिस्क को हेज करके अभी चल रहे हैं। और पहले गोल्ड यू नो
बिहेव पहले गोल्ड भाँप लेता था, गोल्ड की प्राइसेज़ वो रिफ्लेक्शन होती थी फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ को लेके। अब वो सेम जो है वो बिटकॉइन भी उसी तरीके से गोल्ड की तरह एज़ अ हेज देखा जा रहा है। यही कारण है कि ब्लैक रॉक के सीईओ जो लैरी फिंक हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बोला कि बिटकॉइन कैन गो एज़ हाई एज़ 7 लाख यूएस डॉलर। अब तो ये ऐसी बातें देखो करेंगे भी, क्योंकि बिटकॉइन का ईटीएफ इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल, ब्लैक रॉक को अच्छा पैसा कमा के दे रहा है, तो ही इज़ गोइंग टू टॉक सेंस फॉर दैट। और अब यहाँ पे ये भी है कि जो वैनगार्ड है, वैनगार्ड एक बहुत बड़ा फंड है यूएस का, वो कंप्लीटली अगेंस्ट है बिटकॉइन ईटीएफ के। उसने बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च भी नहीं करा, लेकिन पीछे से पता क्या कर रहा है? माइक्रो स्ट्रैटेजी के शेयर जो है वो खरीद के बैठा हुआ है। ये भी निकल के आया है, 9 बिलियन यूएस डॉलर के उसने माइक्रो स्ट्रैटेजी के शेयर खरीदे। तो बिटकॉइन को गालियां दो, बिटकॉइन ईटीएफ को गाली दो, बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च मत करो, लेकिन पीछे से 9 बिलियन यूएस डॉलर के माइक्रो स्ट्रैटेजी के शेयर खरीद के बैठा हुआ है वैनगार्ड। तो ये आपको चीज़ें बता रही हैं कि अ, आप मोहब्बत करो बिटकॉइन से या ना करो, आपकी मोहब्बत छुपाए छुपती नहीं, और मोहब्बत का इज़हार आपकी आँखों से हो जाता है। वाह, वाह, वाह! गाइज़ थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। एक तो यू नो 2 बातें जाते-जाते, अमेज़न पे 17 जुलाई तक सिर्फ़ लेजर का जो लेजर नैनो एक्स है, उसपे 30% ऑफ है। टेक द बेनिफिट, टेक द एडवांटेज, ठीक है? कलर्ड वाला जो वर्ज़न है। और दूसरी चीज़ ये कि जो गिव अवे है, उस पे काम चल रहा है। जो मर्चेंडाइज़ है, जो हम भेजना चाह रहे हैं आपको, वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज़ेशन स्टेज पे है। उसके बाद प्रोडक्शन में जाएगा। थोड़ा-सा सब्र रखना। जिसका भी एड्रेस है, करीब 400 लोगों ने एंट्रीज़ भरी हैं। तो उन सब के पास वो हमारी तरफ से एक थैंक यू नोट और एक जेस्चर फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल वो पहुंचेगा, क्योंकि हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस किए थे, तो हमारा जो वादा है वो उसको ऑनर करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक गाइज दिल से यार थैंक यू वेरी मच।